जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, आज हम जानेंगे कि प्रत्येक प्राणी मरने से क्यों डरता है। क्या आपने कभी सोचा है आखिर प्रत्येक प्राणी मृत्यु से इतना डरता क्यों है, जबकि हम सभी जानते हैं कि मृत्यु एक दिन निश्चित रूप से आने ही वाली है। फिर भी मृत्यु का नाम सुनते ही मनुष्य के भीतर भय क्यों पैदा हो जाता है। क्या मृत्यु वास्तव में उतनी ही भयानक है जितना हम उसे समझते हैं? और क्या जन्म और मृत्यु के बीच छिपा हुआ कोई ऐसा रहस्य है? द्रौपदी ने रोते हुए श्री कृष्ण से पूछा, समर्थ होते हुए तुमने मेरे बच्चों को मरने से क्यों नहीं बचाया? यह प्रश्न केवल द्रौपदी का प्रश्न नहीं था, यह प्रश्न हर उस मनुष्य का है जो अपने किसी प्रिय व्यक्ति को खोने के बाद ईश्वर से पूछता है, जब भगवान सब कुछ कर सकते हैं तो उन्होंने ऐसा होने क्यों नहीं दिया? गुरुजी ने कहा, जन्म और मृत्यु दोनों बहुत कष्टप्रद हैं, पर भगवान ने दोनों अवस्थाएं गुप्त रखी हैं, इसलिए प्रत्येक प्राणी मरने से डरता है। अब जरा इस बात पर विचार कीजिए, जब कोई बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो वह यह नहीं बता सकता कि उसने जन्म लेने से पहले और जन्म लेते समय क्या अनुभव किया, और जब कोई मनुष्य इस संसार से चला जाता है तब वह वापस आकर यह नहीं बता सकता कि मृत्यु के समय वास्तव में क्या हुआ। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। मेरे पूछने पर गुरुजी ने बताया, जब से ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तब से प्रत्येक प्राणी करोड़ों बार जन्म ले चुका है और करोड़ों बार मर चुका है, पर ईश्वर ने यह दोनों अवस्थाएं गुप्त रखी हैं। ना पैदा होने वाला बता सकता है कि माँ के गर्भ में तथा गर्भ से बाहर आने पे कितना कष्ट हुआ, इसी तरह मरने वाला भी नहीं बता सकता कि मरने में कितना कष्ट हुआ। दोनों अवस्थाओं में प्राणी बोल नहीं सकता। मनुष्य पिछले जन्म की बातें याद नहीं कर सकता। अगर याद कर सकता तो वर्तमान जीवन को ठीक से जी भी नहीं पाता। इसलिए ईश्वर ने हमें वर्तमान जीवन दिया है, कुछ सीखने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए और अपने कर्मों को सुधारने के लिए। गुरुजी ने आगे कहा, जन्म मरण का कोई समय नहीं होता, वह सब इस ईश्वर के हाथ में होता है। प्राणी को तो सिर्फ कर्म करने की छूट दी है, अतः मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अच्छे कर्म, ईश्वर का स्मरण, आत्मज्ञान का मार्ग अपनाकर जीवन जीना चाहिए। राजा हो या रंक, पशु हो या पक्षी, छोटा हो या बड़ा, जिसने भी जन्म लिया है उसे एक दिन इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। अतः हमें अपने कर्मों की चिंता करनी चाहिए। अच्छे कर्म हमारे हाथ में हैं। ऐसा जीवन जिए कि जानने के बाद भी लोग हमें याद करते रहें और हमारी प्रशंसा करते रहें। गुरु जी की एक बात याद आई, भगवान की बगिया है, यहाँ फूल ही खिलाना चाहिए, कांटे नहीं। कितनी गहरी बात है। यह संसार भगवान की बना हुई बगिया है, हमारे कर्म ही उस बगिया के फूल और कांटे हैं। हम किसी के जीवन में प्रेम, दया, सहायता और खुशी देते हैं तो हम फूल खिलाते हैं, और जब हम किसी को दुख देते हैं, छल करते हैं, अहंकार करते हैं या किसी का हित करते हैं तो मानो उसी बगिया में कांटे बोते हैं। और अंत में गुरुजी ने कहा, भगवान के यहाँ वकील और गवाह नहीं होते, भगवानी रिश्ता हैं, वही जन्म मरण का फैसला करते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, मृत्यु का भय मन में रखकर जीवन को व्यर्थ मत कीजिए। आज हमारे पास जो समय है वही हमारा सबसे बड़ा अवसर है। ईश्वर का स्मरण कीजिए, अपने माता पिता और परिवार का सम्मान कीजिए, जरूरतमंद की सहायता कीजिए, किसी के लिए दुख का कारण मत बनिए। मृत्यु से मत डरिए, मृत्यु तो निश्चित है। अपने कर्मों को इतना अच्छा बनाइए कि जब जीवन की यात्रा पूरी हो तो मन में पछतावा नहीं बल्कि संतोष हो, क्योंकि जन्म हमारे हाथ में नहीं, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का जीवन और हमारे कर्म, यही हमारे हाथ में है। इसलिए मृत्यु से मत डरिए। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन इससे पहले हम कैसा जीवन जीते हैं यही हमारे हाथ में है। और याद रखिए, भगवान की बगिया में फूल बनकर जीना है, कांटा बनकर नहीं। प्रिय भक्तजनों,
आशा करता हूँ कि आपको यह विषय पसंद आया होगा। हम ऐसी ही आध्यात्मिक और धार्मिक चर्चाएं आपके सामने करते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।